नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। इस वक्त हम लोग श्री विजयपुरम में हैं और श्री विजयपुरम में स्पेसिफिकली हम लोग अबरडीन पुलिस स्टेशन के सामने हैं। अबरडीन पुलिस ने कल जो है एक व्यक्ति के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर जो है वो लॉन्च करे हैं और ये केस काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। ये केस एक सीरियल स्कैम का केस है और इस केस में जो एक्यूज है वो पीबीएमसी यानी कि पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको पहले बुलाया जाता था और आज श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल बुलाया जाता है, ये व्यक्ति उसका एम्प्लॉय है और ये श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल में मजदूर के पद पर काम करता है। और इस व्यक्ति ने 5 अलग अलग लोगों के साथ ठगी की और ठगी जो है किस तरह का की वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसने इन लोगों से क्लेम किया कि इसका इन्फ्लुएंस है जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसमें, और एमईएस के अंदर इसने क्लेम किया कि ये इन लोगों को जो है नौकरी दिला सकता है और नौकरी दिलाने के बहाने इसने इन लोगों से काफी पैसा ठगा, लाखों रुपया ठगा। हम आपको बता दें, इसने टोटल 5 अलग अलग विक्टिम्स हैं और जो पहला विक्टिम है उसको इसने वादा किया कि उसके घर के 3 लोगों को वो एलजीसी का जॉब दिलाएगा और ये वादा करके उसने इस विक्टिम से 13,90,000 रुपए जो है वो ले लिए। और बाद में ये बहाना मारता रहा कि रिक्रूटमेंट का जो ड्राइव है वो डिले हो रहा है, जिसकी वजह से ये उनका अपॉइंटमेंट नहीं करवा पा रहा है एमईएस में। ये कहते कहते काफी समय बीत गया और जब विक्टिम उसको डेली बेसिस में पूछने लगा तो उसने कहा कि मैं आपको नौकरी नहीं दिला पाया, इसलिए आपको पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन एंड तक यानी कि कल एफआईआर रजिस्टर होने तक या जब कंप्लेन किया था उस विक्टिम ने, तब तक जो है इसने उनको पैसा वापस नहीं किया। जो सेकंड विक्टिम है उनको सितंबर 2021 में इन्होंने कहा कि ये मजदूर का जॉब दिलाएंगे एमईएस में और उनसे 4,25,000 रुपए जो है उन्होंने मांगा और उन्होंने पूरा 4,25,000 रुपए का पेमेंट जो है वो इस एसवीपीएमसी में काम करने वाले मजदूर जो एक्यूज है इस केस में उसको पेमेंट कर दिया। लेकिन उनको भी जो है एमईएस में किसी तरह का नौकरी नहीं मिला। जो थर्ड जो कंप्लेनेंट है उनको भी सितंबर 2021 में इन्होंने कहा कि एलजीसी का जॉब दिलाएंगे एमईएस में और इनसे भी 5,30,000 रुपए का डिमांड किया और इन्होंने भी पूरा 5,30,000 रुपए जो है इनको दे दिया एक्यूज को और इनको भी कोई जॉब नहीं मिला। जो चौथा जो एक्यूज है उनको भी मजदूर का जॉब दिलाएंगे करके इन्होंने 4,25,000 रुपए मांगा, इन्होंने भी पूरा पैसा उनको दे दिया 4,25,000 रुपए एमईएस में मजदूर का जॉब लेने के लिए, लेकिन उनको भी कोई जॉब नहीं मिला। जो 5वां जो एक्यूज है इनको अर्ली 2022 में यानी कि 2022 साल में जो इनिशियल मंथ्स है उसमें ये मिले और इनको कोर्स किया कि ये इनके घर के जो 2 मेंबर्स हैं उनको एलजीसी का जॉब दिलाएंगे, स्पेसिफिकली उनके वाइफ और उनके सिस्टर को, और टोटल 9 लाख रुपए डिमांड किया एमईएस में एलजीसी का जॉब दिलाने के लिए 2 लोगों को। इन्होंने जो है इसको यूपीआई ट्रांजैक्शन के थ्रू 6,90,000 रुपीज जो है पेमेंट कर दिया, बाकी पेमेंट इन्होंने नहीं किया और इनको भी जो है किसी तरह का जॉब नहीं मिला, इनके फैमिली मेंबर्स को भी किसी तरह का जॉब नहीं मिला। इन सब लोगों ने जो है पिछले कुछ महीनों में जो ये मजदूर है एसवीपीएमसी का, इनका नाम भी मैं आपको बता दूं है, नाम है के भास्कर राव, और के भास्कर राव के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया, जिस कंप्लेन के बेसिस में इनिशियल इंक्वायरी किया पीएस अबरडीन ने। इनिशियल इंक्वायरी के बाद 5 अलग अलग एफआईआर एक ही व्यक्ति के ऊपर जो है लॉन्च हुआ है। ये सीरियल स्कैम का केस है और इस व्यक्ति ने तकरीबन 5 विक्टिम्स के साथ स्कैम किया है, गवर्नमेंट जॉब दिलाने के बहाने से इनसे पैसा लिया है और ये 5 लोगों से पैसा कोविड के इर्द गिर्द लिया गया, जब जो है जॉब्स का बहुत प्रॉब्लम था, प्राइवेट जॉब्स जो है ठीक से लोग नहीं कर पा रहे थे, पैसा ठीक से उनको मिल नहीं पा रहा था, सैलरीज वगैरह, तो लोग जो है परमानेंट जॉब का तलाश ज्यादा कर रहे थे। और ऐसे ही आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड में लोगों में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज कितना है, तो कोई अगर बोलता है कि गवर्नमेंट जॉब वो दिलाएगा तो लोग जो है कई लोग उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं और लाखों रुपए दे भी देते हैं। और इसी चीज का फायदा इसने उठाया
और लाखों रुपए जो है 5 अलग अलग लोगों से लूटे और 5 एफआईआर अलग अलग इनके ऊपर अबरडीन पुलिस स्टेशन में लॉन्च हुआ है। इनका नाम है के भास्कर राव और इनके ऊपर 5 अलग अलग एफआईआर लॉन्च जो है। एफआईआर जो है इनिशियल इंक्वायरी के बाद अबरडीन पुलिस ने लॉन्च किया है और पांचों विक्टिम से कई लाख रुपए लिए गए। पहले विक्टिम से जो है 13,90,000 रुपए लिए गए, दूसरे विक्टिम से 4,25,000, तीसरे विक्टिम से 5,30,000, चौथे विक्टिम से फिर से 4,25,000 और पांचवा विक्टिम से डिमांड किया गया था 9 लाख, लेकिन उसने दिया 6,90,000। ये सारे पैसे इन लोगों से ले लिए गए और इनको कोई भी पैसा वापस नहीं मिला। विक्टिम्स ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाए और उनका पैसा जो है उनको रिकवर करके दिया जाए। अभी अबरडीन पुलिस ने 6 तारीख को ही 5 एफआईआर इस व्यक्ति के ऊपर लॉन्च किया है। आगे क्या कार्रवाई होता है वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ विक्टिम्स ने कई बार अपने कंप्लेंट में लिखा है कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी इसके पीछे हो सकते हैं, यानी कि इस व्यक्ति के पीछे कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी हो सकते हैं और हमको अभी पता नहीं कि पुलिस उस एंगल में इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नहीं, लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं तो ये काफी जो है सीरियस केस है। और अभी जिस स्टेज में भी केस है, यानी कि ये जो व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है, 5 एफआईआर हुए हैं, ये भी काफी बड़ा बात है क्योंकि इस तरह से ओपनली ये लोगों के पास जा रहा था और उनको बोल रहा था कि वो एमएस डिपार्टमेंट में इनको जो है गवर्नमेंट जॉब दिला देगा। क्या इस व्यक्ति का एमएस के साथ किसी तरह का लिंक सही में था? क्योंकि कंप्लेन से ये नहीं पता चलता है, एफआईआर से ये नहीं पता चलता है कि इसका लिंक था कि नहीं। शायद आगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चले और हमको भी कुछ पता चलता है तो हम आपके सामने अपडेट लाते रहेंगे। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या एमईएस से इसका किसी भी तरह का कोई भी तार जुड़ा हुआ है? क्यों क्या एमईएस में इस तरह के लोग हैं जो पैसे देकर जो है जॉब प्रोवाइड करते हैं? और क्या ये व्यक्ति किसी तरह का उनका डीलर था? क्या था? क्या ये असली में उनको जॉब दिला सकता था या ये कोई फ्रॉड ही था जो सिर्फ ऐसे ही बोल के लोगों से पैसे लूटने के लिए इन्होंने लोगों को बोल दिया कि वो जॉब दिलाएगा? ये सारे क्वेश्चन थे जो पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब चार्जशीट फाइल होगा, जब ये केस कोर्ट में जाएगा, तब ये सारी बातें जो है सामने आएगा और हम आपको इस सब बातों से अपडेटेड रखेंगे। और फिलहाल यही जानकारी हमारे पास कि 5 एफआईआर इस व्यक्ति के खिलाफ हुआ है जो कि पीबीएमसी में एक मजदूर के पद पे तैनात है और इसने कई लाखों रुपए 5 अलग अलग विक्टिम से जो है लूट लिए, इनको एमईएस में एलजीसी और मजदूर का नौकरी दिलाने के बहाने। धन्यवाद।